राजस्थान की सियासत दिन प्रतिदिन नए नए मोड़ लेती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक पर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार सियासी ड्रामा कर रही है। राजस्थान में तथाकथित बनाम प्रत्यक्ष का मामला है। हाईकमान से लड़ाई हाई कोर्ट तक पहुंची है। कांग्रेस के घर की लड़ाई सड़क पर पहुंच गई है। पात्रा ने यह भी कहा, अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद शीत युद्ध की स्थिति बनी रही। पात्रा ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। द पॉलिटिकल ड्रामा ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान इज अनफोल्डिंग एवरी सेकेंड। अगर सही में कहा जाए तो ये एक कॉकटेल है, ये एक मिश्रण है। ये कॉकटेल है कॉन्स्पिरेसीज का, कॉन्ट्रैक्टेड स्टोरीज का, मैन्युफैक्चर्ड लाइज का और इलीगैलिटीज का। ये षड्यंत्र, झूठ, फरेब और किस प्रकार कानून को ताक में रख के काम किया जाता है, इन सभी का मिश्रण है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, जो नाटक खेला जा रहा है, एक मिश्रण है। बंधुगण, अगर सही में कहा जाए तो आज मैं थोड़ा सा पटकथा बताते हुए असली मुद्दे पर आऊंगा। पटकथा है एलेज्ड वर्सेस रियलिटी की, तथाकथित बनाम प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? प्रत्यक्ष यह है कि 2018 में जब सरकार बन रही थी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की, तो उस समय सड़क पर दो गुटों में लड़ाई चल रही थी। ये दोनों गुट कांग्रेस पार्टी के ही थे, सचिन पायलट जी का गुट और अशोक गहलोत जी का गुट। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर रस्साकसी चल रही थी। कोई पत्थरबाजी कर रहा था, कोई सड़क जाम कर रहा था। आपस में जिस प्रकार ये भिड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये जो रियलिटी है, ये जो प्रत्यक्ष में हम स्टोरी देख रहे हैं, सड़कों पर लोग देख रहे थे। संबित पात्रा ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस का राजनीतिक ड्रामा हम देख रहे हैं। ये खड़ियन, झूठ, फरेब और कानून को ताक पर रखकर कैसे काम किया जाता है, उसका मिश्रण है। वहाँ जो राजनीतिक नाटक खेला जा रहा है, वो यही मिश्रण दिखलाता है। बीजेपी प्रवक्ता ने साथ में अभी कहा कि राजस्थान की सरकार 2018 में बनी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद एक कोल्ड वॉर की स्थिति कांग्रेस पार्टी की सरकार में बनी रही। कल अशोक गहलोत जी ने स्वयं मीडिया के सामने आकर कहा कि 18 महीने से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वार्तालाप नहीं हो रही थी। पात्रा ने पूछा, क्या फोन टैपिंग की गई? राजस्थान सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। जब फोन टैपिंग हुई है तो क्या यह संवेदनशील और कानूनी मामला नहीं बनता? इस मामले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूछा, क्या आप उनके फोन टैप कर रहे हैं जो किसी दूसरी पार्टी के सदस्य हैं? क्या राजस्थान में यह इमरजेंसी जैसी हालत नहीं है? पात्रा ने पूछा कि क्या एसओपी इस काम में है। इसी के साथ संबित पात्रा ने कहा कि बीजेपी इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। क्या एसओपी फॉलो हुआ, फोन टैपिंग इत्यादि किया गया? इस सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो। कल भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्टता के साथ कहा कि ये मैन्युफैक्चर्ड है, ये कृत्रिम है और मैन्युफैक्चर्ड क्लिप्स के माध्यम से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब हम विषय पे आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण सवाल आज हम कांग्रेस पार्टी के आला कमान और कांग्रेस पार्टी के राजस्थान सरकार से पूछना चाहते हैं। दीज आर सीरियस क्वेश्चंस एंड आई बिलीव मिस्टर अशोक गहलोत एंड मिस्टर राहुल गांधी बोथ आर वॉचिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्लीज टेक नोट एंड वी वांट दीज आंसर्स इमीडिएटली। हमें ये प्रश्नों के उत्तर तत्कालीन चाहिए। प्रथम, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्या आधिकारिक रूप से फोन टेपिंग किया गया? वॉज फोन टेपिंग डन? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट द कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान शुड आंसर। जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, बोल्ड लेटर्स में हम पूछ रहे हैं, भाजपा पूछ रही है, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्योंकि आप और आपके प्रवक्ता, आपके बड़े नेता इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो टेप्स हम देख रहे हैं ये ऑथेंटिक है, जबकि एफआईआर में नाम नहीं है। एफआईआर में तथाकथित कहा जाता है, एफआईआर में कहा जाता है ये जो टेप से हमें सोशल मीडिया इत्यादि से मिला है, मगर आप तो सीना ठोक के कह रहे हैं ये ऑथेंटिक है। मतलब फोन टेपिंग किया गया क्या? तभी तो ऑथेंटिक है या नहीं आप कह सकते हैं। यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, इज इट नॉट अ सेंसिटिव इश्यू? फोन टेपिंग अगर किया गया है
क्या ये एक संवेदनशील और एक कानूनी विषय नहीं है? इज इट नॉट अ सेंसिटिव एंड अ लीगल इश्यू? इसका जवाब कौन देगा? थर्ड, अज्यूमिंग दैट यू हैव टेप्ड फोन्स, द क्वेश्चन इज, प्रश्न है कि वॉज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलोड? जो फोन टेपिंग होता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर मैं लेके आया हूं, ये प्रोसीजर से आपको अवगत भी कराऊंगा। क्या ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको कांग्रेस की सरकार ने फॉलो किया? ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या? ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या? क्या द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वे फॉलोड? देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया का पूरा करना अनिवार्य होता है। ऐसे में प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का कि संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी की गई कि नहीं। चौथा विषय, क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने आप को विपरीत परिस्थिति में पा करके येन केन प्रकारेण अपने सरकार को बचाने के लिए गैर संवैधानिक उपायों का इस्तेमाल किया? क्या यह हम कह सकते हैं आज, और यह अशोक गहलोत जी से सवाल है, राहुल गांधी जी से सवाल है, सोनिया जी से सवाल है, कि राजस्थान में अपने आप को कॉर्नर्ड पाके, अपने आप को पीछे पाकर, अपने आप को कहीं ना कहीं डूबता हुआ पाकर आपने ये न केन प्रकारेण कोई भी हम हथकंडा अपनाएंगे मगर किसी भी कीमत पर दूसरों को धमकाएंगे और कानून को ताक पे रख के काम करेंगे, ये किया क्या अशोक गहलोत जी ने और आपकी सरकार ने? ये भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता जानना चाहती है। पांचवा विषय, क्या राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति जिसका कोई भी सरोकार राजनीति से है, चाहे वो किसी भी दल का या गुट का हो, उसका फोन टेप किया जा रहा है क्या? एनी पर्सन who may belong to any political group in Rajasthan, is his or her phone being taped in Rajasthan government is the question that we are asking today. ये बहुत कैटेगोरिकल क्वेश्चन है, ये एक पार्टी का विषय नहीं है। किसी भी पार्टी से कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है, क्या उन सबके फोन टेप हो रहे हैं? रिपोर्ट वीडियो डेस्क न्यूज़ट्रैक.com।